अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर का खुलासा इतना समझिए कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने के लिए कई तरह की साजिश रची गई और उस सिलसिले की एक अहम साजिश थी एसआई सर्वे, जिसकी बुनियाद पर दावा किया गया कि इसके नीचे से राम मंदिर के सबूत मिले हैं और राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। हालांकि वो सबूत साबित नहीं हो सका जो दावा किया गया था। अब उसी तरह का मामला ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास मौजूद है और इस मस्जिद के ताल्लुक से पहले कई सारा दावा किया गया। पहले दावा किया जा रहा था कि इस मस्जिद की जो दीवार है वो दीवार मंदिर की दीवार है। उस दीवार के ताल्लुक से कुछ हिंदू औरतों ने ये अर्जी दाखिल की थी वाराणसी की जिला अदालत में कि उनको वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए। उसके बाद ही कमिश्नर सर्वे की इजाजत दी थी जिला अदालत ने, लेकिन अब हिंदू फरीक ने वाराणसी की जिला अदालत में ये अर्जी दाखिल की है कि एसआई की सर्वे कराई जाए और जिला अदालत ने एसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी को एक्सेप्ट भी कर लिया है। एसआई सर्वे मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस तरह बाबरी मस्जिद का हुआ था। तो इस अर्जी को जिला अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है और मुस्लिम फरीक को 3 दिनों का वक्त दिया है कि मुस्लिम फरीक 3 दिनों के अंदर इस पर अपनी आपत्ति या अपना कोई एतराज है तो वो दाखिल करे। यानी 19 मई का टाइम दिया गया है और 22 मई को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। आपको मालूम है किसी ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले दिनों जब कमिश्नर सर्वे हो रहा था तो जो मस्जिद का फवारा था जहां वजू किया जाता है, उस फवारे के बारे में इन लोगों ने कहा कि ये शिवलिंग है, शिवलिंग यहाँ पर पाए गए हैं या प्रकट हो गए हैं और इस पर कब्जा किया जा रहा था। उसके बाद मामला पहले जिला अदालत में पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो जिला अदालत ने पूरे वजू खाना को ही सील करने का हुक्म दिया था। महज 20 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन जब मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ उस फव्वारे को सील करने का हुक्म दिया, जिसके बारे में इन लोगों का दावा है कि वो शिवलिंग है। लेकिन पूरे वजू खाना को खोल दिया गया ताकि लोग वहां पर वजू कर सके। उसके बाद मस्जिद में आम दिनों की तरह नमाज की इजाजत भी दी गई। 20 लोगों की नमाज पढ़ने की कैद को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। अब वो जो फव्वारा है जिसके बारे में इनका ये दावा है कि वो शिवलिंग है, तो उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट भी अभी सबमिट होनी है जिला अदालत में कि जो साइंस वो क्या कहता है वाकई में वो फव्वारा है या उनका जो दावा है कि शिवलिंग है, उसके बारे में कोर्ट में साइंटिफिक रिपोर्ट सबमिट होगी। लेकिन इस बीच एसआई के सर्वे की मांग की गई है और जिला अदालत ने इस सर्वे वाली अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है। हिंदुस्तान ने एक रिपोर्ट शाये किया है। हिंदुस्तान ने विष्णु जैन से बातचीत की है जो हिंदू फरीक के वकील है और विष्णु जैन का साफ लफ्जों में कहना है कि ज्ञानवापी के मामले में भी हमें बाबरी मस्जिद वाला तर्ज अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने बाबरी मस्जिद को हासिल किया, राम मंदिर वहां पर अब तामीर की जा रही है, उसी आइडिया को ज्ञानवापी मस्जिद में भी अपनाना होगा, तभी यहाँ पर हम मंदिर बना सकते हैं। अब जरा देखिए इनका लबो लहजा कितना बदल गया। पहले सिर्फ ये दावा किया जा रहा था कि जो इस मस्जिद की मगरबी दीवार है वो दीवार मंदिर की है या वहाँ पर विष्णु गौरी का मामला है, उनको पूजा की इजाजत दी जाए। लेकिन अब पूरे मस्जिद पर इन्होंने दावा कर दिया कि पूरी मस्जिद ही मंदिर तोड़कर बनाई गई थी और मस्जिद के नीचे मंदिर का मलबा मौजूद है। आज कर्जी में विष्णु जैन ने यह भी कहा कि जो इस मस्जिद का गुंबद है उसके गुंबद से साफ दिख रहा है कि वो गुंबद मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसकी दीवारों पर त्रिशूल के और इस तरह के निशानात मिले हैं, जिससे इस बात का सबूत है कि ये चीजें पहले मंदिर थी और अब मस्जिद है और फवारा पर पहले ही उनका दावा है। हालांकि जो वीडियो सामने आई थी पिछले दिनों कमिश्नर रिपोर्ट की, उसमें साफ दिख रहा था कि जो निशानात दिख रहे थे त्रिशूल के वो बाद में निशानात बनाए गए थे या किसी ने खुर्च लगाया था, पहले से वो कोई ओरिजिनल निशान नहीं। इससे और बड़ा सवाल इनसे ही किया जा सकता है कि जब मुस्लिम बादशाहों के पास अगर इतनी ताकत थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते थे, तो क्या वो इतने फकीर के लकीर थे कि मंदिर की दीवार को मस्जिद में इस्तेमाल कर लेते? कि उनके पास अलग से पत्थर नहीं था, अलग से इमारतें बनाने का पैसा और हौसला उनके पास नहीं था? तो इस सरासर झूठ है जो लगातार इल्जाम लगता रहा है। और जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया, ये सरासर इल्जामी झूठ है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के एक हिस्से को तोड़ा गया था औरंगजेब के जमाने में और उसकी वजह क्या है वो जान लीजिए। गुजरात के एक हिंदू राजा थे, वो अपनी बीवी के साथ और कुछ और रानियों के साथ जा रहे थे उसी रास्ते से, तो उनकी रानियों ने देखा कि ये यहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल है, एक तारीखी मंदिर है। श्रांच अपनी कुछ मुरादें मांगने के लिए उस टेम्पल में गई। जब वो टेम्पल में गई तो दोबारा वापस नहीं आ सकी। पता चला
कि उनको किडनैप कर लिया गया है, उनके साथ रेप किया गया है। चुनांचे अपनी रानी की तलाश के लिए हिंदू राजा ने औरंगजेब आलमगीर से मदद मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने पहले मना कर दिया, लेकिन उन्होंने गुहार लगाई। तब औरंगजेब आलमगीर ने अपने कुछ अफसरान को भेजा कि जाओ काशी विश्वनाथ टेम्पल का जायजा लो कि क्यों वहां से रानियां नहीं निकल रही है। जब मुगल फौजी अफसरान वहां पर पहुंचे तो उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, उनसे लड़ाई शुरू कर दी वहां के पुजारियों ने, उनकी आर्मी ने, उनकी टीम ने। तब उन लोगों को दीवार तोड़ करके अंदर जाना पड़ा, और जब अंदर वो लोग गए तो एक तहखाना मौजूद था। जब उस तहखाने के अंदर पहुंचते हैं तो वहां से कई सारी लाशों की बदबू आती है। वहां वो रानी भी मुर्दा हालत में पाई गई। बहुत सारी रानियां या बहुत सारी खवातीन उस तहखाना में ऐसी थी जो नीम बरहना थी और बहुत बदबू आ रही थी। तो वहां से दरियाफ्त किया गया, पता चला कि उस मंदिर के तहखाने में रेप करने के बाद औरतों को फेंक दिया जाता था, वहां उनको मार कर रखा जाता था, और वो मंदिर एक तरह से जना का रेप का अड्डा बन चुका था। और हालिया दिनों में भी कई बाबा के करतूत सामने आए हैं। राम रहीम की बात कीजिए, आसाराम की बात कीजिए, राम कृपाल की बात कीजिए, सब अपनी बड़ी बड़ी मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों में महिलाओं के साथ रेप करते रहे हैं। और ये सब बाबा इस वक्त जेल की सलाखों में बंद है क्योंकि इनका जुर्म सामने आ चुका है। तो ऐसा भी उस वक्त हुआ था, और इसलिए मुगल फौज के जरिए मंदिर की एक दीवार को तोड़ा गया था। ज्ञानवापी का उस मंदिर को तोड़ने से कोई मामला नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब आलमगीर के जमाने में नहीं बनी थी, बल्कि बादशाह अकबर के जमाने में जौनपुर के काजी ने बनाई थी। और पहले से मस्जिद वहां पर बनाई गई थी, बिल्कुल वो मंदिर से अलग है मस्जिद, और उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं कि मंदिर के किसी भी हिस्से को तोड़ करके उस मस्जिद को बनाई गई हो। लोग बड़ा तलाश करते हैं कि फिर ज्ञानवापी क्यों नाम है। हिंदी में दरअसल ज्ञानवापी वहां पर एक मोहल्ले का नाम है, और ज्यादातर मस्जिदों का नाम किसी न किसी मोहल्ले से पड़ जाता है। चुनांचे उस मोहल्ला में मुसलमान थे, उनके नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई, तो इस वजह से उस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ गया। तो ये पूरी तारीखी सच्चाई है, लेकिन जबरदस्ती दावा किया जाता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई, जिसके पीछे कोई सबूत नहीं है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सच्चाई का पता चल सके, हकीकत पर मबनी तारीख आपको मालूम रहे कि उनकी वो फर्जी कहानी है और असल सच्चाई ये है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।